हेलो दोस्तों, हाई फाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 के एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुके थे। आज 16 से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें एक बात आपको हम सिखाते हैं, उस बात को आप पहले सीखिए। क्या सीखना है कि अगर ये √2 दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, √2 दिया हुआ रहे, या फिर √3 दिया रहे, इस तरह का ये बना हुआ है और इसमें क्या लगा हुआ रहे, 3 लगा हुआ रहे, तो इसको क्यूब रूट बोलते हैं। और सिंपल सा अगर इस तरह हो तो उसको हम रूट बोलते हैं। और भी आसान समझना है तो स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका सीधा सा यह मतलब है कि इसमें कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। मतलब स्क्वायर रूट बोलेंगे तो यहाँ कितना छिपा रहता है, 2 छिपा रहता है। वो दिखाई दे या ना दे, लेकिन यहाँ पर कितना छिपा रहता है, हमारा 2 छिपा रहता है। और क्यूब रूट में क्या होता है, तो क्यूब रूट में 3 रहता है। क्यूब रूट में छुपा नहीं रहता है। क्यूब रूट में आपको खुद ब खुद वो दिया हुआ रहेगा 3 है, बट स्क्वायर रूट में क्या होता है, वो 2 छिपा रहता है। हम लिखे या न लिखे, हमको समझना यह होता है कि यहाँ पर क्या है, 2 है। तो अगर हम सपोज दैट मान लेते हैं कि हमको इस रूट को और यहाँ पर इस क्यूब रूट को हटाना हो, तो क्या कर सकते हैं। इसको करने का एक तरीका यह है, अगर हटाना चाहते हैं तो जो 2 है उस 2 को तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, और ये जो स्क्वायर रूट है इसको हटाएंगे तो पावर आ जाएगा 1/2। कितना पावर आ जाएगा? 1/2। मतलब जो इसमें छिपा रहता है उसको 1/2 कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। और इसकी बात करते हैं हम, तो यहाँ 3 है ना, तो 3 को तो 3 ही लिखेंगे। और इसमें कितना है दिया हुआ, तो 3 दिया हुआ है। तो जो यहाँ इसके में देख लीजिए आप कि इसमें कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो इसका पावर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब एक और हम इसकी बात करते हैं, हम इसमें बात करते हैं जो हमारा सेकेंड नंबर है वो है 2, इसके रूट में है 4, 2 और इसके रूट में है 4। तो आप क्या कर सकते हैं, कर यह सकते हैं कि ये 2 का तो 2 ही रहेगा, और इसमें इसके रूट में कितना है, 4 है। तो इसके रूट में 4 है तो क्या करना पड़ेगा, इसका पावर 1/4 लिखना पड़ेगा। तो इतनी सी बात समझनी है। इस बात को आप समझ गए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्या समझना है, रूट में जो रहता है दिया हुआ, उस रूट को हटाने के लिए हम पावर 1/, जो रूट में छिपा रहता है उसको लगा देते हैं, जो रूट में छिपा रहता है उसको लगा देते हैं। तो ये बात आप समझ गए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप अब सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन इतना दिया गया था। क्या किया गया, 2 के पावर क्या कर दिया गया, 1/3 कर दिया गया। इसमें रूट में 4 था तो 2 के पावर क्या कर दिया गया, 1/4 कर दिया गया। और 32 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 2 के पावर 5, क्योंकि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा। और उसके पावर 1/12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रूट में कितना है, 12 है। अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर सेम टू सेम वही रह जाएगा, ये भी सेम टू सेम वही रह जाएगा। यहाँ पावर के ऊपर पावर है तो पावर और पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा और इसके बाद 12 हो जाएगा। अब देखिए जब बेस इक्वल होता है, क्या होता है, बेस इक्वल होता है तो पावर में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। पावर में पावर ऐड हो जाता है। सारे पावर को क्या कर दिए, 1/3 + 1/4 + 5/12 हो गया।
इस हिसाब से देखिए क्या किया गया, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12 है। सारा के एलसीएम लिए तो 12 आ गया। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अब सबको 3 7 और 5 12 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12। फाइनली ये कट के क्या आता है 1 आता है। तो ये 12 से 12 कट के फाइनली क्या आ गया 1 आ गया। 2 के पावर 1 मतलब 2 हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 2 होगा। इसमें क्या समझनी है कि अगर रूट में जो दिया हुआ नंबर है, अगर आपको उस नंबर पर से रूट हटाना है तो क्या करना होगा, पावर को 1/2 लिखना होगा, 1/3 लिखना होगा, 1/10, मतलब जितना रूट में हो उतना आपको लिखना है। इतनी सी बात इसमें समझनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर में भी एक इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारा है 81/16 के पावर 3/4। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 81 के बदले क्या लिख सकते हैं, तो 81 के बदले हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4। 3 के पावर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। और 16 के बदले क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4। ये तो हम लिख ही सकते हैं। और ये सब के पावर कितना है, तो ये सब के पावर एक ही बार है 3/4। ये बात आपको समझनी होगी कि 81 के बदले क्या लिखे 3 के पावर 4 क्यों लिखे, क्योंकि 3 के पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। और ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है। इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब क्या कर सकते हैं ना कि 3 के पावर भी 4 है और 2 के पावर भी 4 है, तो एक ही बार हम क्या कर दें 3/2 के पावर हम डायरेक्टली 4 कर सकते हैं। और पहले से उसके पावर कितना है 3/4। तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर और पावर में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा हुआ हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इससे क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा 3/2 और उसके पावर 3। तो 3 के पावर 3 होता है 27 और 2 के पावर 3 होता है 8। ये क्यों, क्योंकि ये जो 3 जो है ये 3 के पावर भी है और 2 के पावर भी है, इसलिए दोनों को यह इतना बना देगा 27/8। तो इस हिसाब से हमारा क्या ऑप्शन होगा इसका सी नंबर 27/8 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और जो दिया गया ऑप्शन है उसमें सही ऑप्शन को चूज कीजिए। तो 64 का स्क्वायर और इसका जो है रूट में दिया गया है 4 दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए। 64 के बदले पहले आप क्या लिख सकते हैं, 64 के बदले आप क्या लिख सकते हैं, तो 64 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 8 का तो स्क्वायर लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और उसके पावर फिर कितना दिया गया है, उसके पावर फिर दिया गया है आपको 2, ये है कि नहीं है, उसके पावर 2 दिया गया है और ये रूट में 4 दिया गया। अब क्या करते हैं कि पावर के ऊपर पावर हो देखिए और ब्रैकेट लगा हुआ है कि नहीं, पावर का पावर हो और ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 8 के पावर क्या हो जाएगा फाइनली 2 2 जा 4 हो जाएगा 2 2 जा 4। अब और क्या कर सकते हैं कि इसको जब हम हटाते हैं रूट को तो रूट में जो पावर होता है वो क्या होता है 1/समथिंग हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, पावर को क्या कर सकते हैं 1/4 कर देंगे। अगर ये रूट हटाते हैं तो 1/4 करते हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं, तो 8 के पावर 4 तो रहेगा ही रहेगा। अब पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा हुआ हो तो पावर पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस 4 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 8 के पावर कितना बचेगा 1 और 8 के पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 8 होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होने वाला है, आंसर सी होगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, सॉल्व द इक्वेशन एंड चूज द करेक्ट आंसर। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक सही आंसर कौन सा होगा उसको चूज करना है। तो इस तरह के कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारा
रेशनलाइजेशन वाला है। कौन सा है? रेशनलाइजेशन वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। एक तरीका बताए थे, क्या बताए थे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें रेशनलाइज करने में डिनोमिनेटर में ही ध्यान देना होता है। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको क्या करते हैं, नंबर हमारा प्लस में हो तो ऊपर और नीचे हम माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, डिनोमिनेटर में माइनस वाला नंबर दिया गया है। तो माइनस वाला हो तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। तो हमारा ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, √4 आप प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं करना होगा, बिल्कुल करना होगा। रेशनलाइजेशन का यही तरीका है। डिनोमिनेटर में अगर प्लस के साथ दिया हुआ हो तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस के साथ दिया हुआ हो तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऊपर नीचे क्या किए, √4 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या होगा, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रह जाएगा। नीचे में a माइनस बी है और यहाँ पर a प्लस बी है कि नहीं है, देखिए a माइनस बी है और a प्लस बी है। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, फाइनली a² माइनस b² होता है। यानी √4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये √4 का स्क्वायर हो गया और √3 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। नीचे में बच जाएगा 4 और यहाँ पर बच जाएगा 3। ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नीचे में 1 बच जाएगा। अब फाइनली √4 के बदले क्या लिख सकते हैं, तो 2 लिख सकते हैं। अब 3 है रूट में तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 2 प्लस √3 हो वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है 20 नंबर में, सॉल्व द इक्वेशन एंड चूज द करेक्ट आंसर। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सही आंसर को चूज करना है। तो इस इक्वेशन में भी क्या है हमारा, तो इसमें भी हमको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने से पहले सबसे पहले ध्यान आप दे लीजिए कि नीचे डिनोमिनेटर है उसमें क्या दिया गया है, तो प्लस में दिया गया है। तो हमको ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इतना से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम फाइनली क्या किए, 3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर नीचे दोनों। ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टू सेम वही रह जाएगा। नीचे में ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, यानी a² माइनस में b² हो गया, यानी 3 का स्क्वायर और माइनस में 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में सेम टू सेम वही रहेगा। नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पे 8 कैसे हुआ वो देख लीजिए। तो 2√2 का स्क्वायर है ना, तो इसको क्या किया गया, a² 2 के लिए भी है और √2 के लिए भी है। तो 2 का स्क्वायर पहले करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और उसके बाद ये मल्टीप्लाई में होता है और ये √2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से √2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 4 2 क्या हो जाएगा 8, तो इसलिए 8 आ गया। ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2√2 का वही रह जाएगा। नीचे में 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब क्या कर सकते हैं, ये माइनस वाले साइन को चेंज करने के लिए, माइनस वाले साइन को चेंज करना है तो हमको 1 बाई समथिंग कर देते हैं ना। 1 बाई समथिंग मतलब उलट देते हैं, तो वो माइनस वाला किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो फाइनली हमारा ये आंसर होने वाला है। ऑप्शन में यह होगा तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम क्लास 9 के जो MCQ चल रहा था चैप्टर 1 के, उसके 20 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।